हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी। आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। आज का वीडियो हम कोई थ्योरी पढ़ने वाले नहीं है, कोई एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने वाले हैं। इसको सीखने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस हमें वो सिखाता है जो हम किसी बुक या किसी सिलेबस से नहीं सीख सकते, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब हर किसी को चाहिए। आज हमारे साथ ऐसे ही एक पर्सन है जिन्होंने स्ट्रगल के साथ साथ सफलता पाई। सफलता के कई मीनिंग होते हैं। कुछ लोग पैसे को सफलता बोलते हैं, किसी बिजनेस को सफलता बोलते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के मन में गवर्नमेंट जॉब पाना होता है, क्योंकि मानना है कि गवर्नमेंट जॉब जीवन में स्टेबिलिटी लाती है। आज की वीडियो में जो हमारे साथ हैं वो अपने इस स्ट्रगल से होते हुए अपनी सफलता मीन्स अपने गवर्नमेंट जॉब को आज हासिल की। आपको पता है कि कभी भी हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि किसी एक एग्जाम को देने से या किसी एक दो बुक पढ़ लेने से या कई बुक पढ़ने से हमें सफलता मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कई बुक पढ़ लो, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी और अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और एक एग्जाम देने से अगर आप अपने को असफल मान रहे हो तो वो सफलता पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज की वीडियो में ऐसे ही एक पर्सन के बारे में, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी बुक से नहीं मिल सकता। कोई भी आप बुक पढ़ लीजिए, वहां पे आप एक्सपीरियंस नहीं सीख सकते। बुक हमें थ्योरी पढ़ा सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, और हम सफलता एक्सपीरियंस से ही पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर, सर आपका वेलकम है। सबसे पहले तो धीरज भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी का जो स्टार्टअप किया है यूट्यूब चैनल पे, उससे जो आने वाले जो हमारे स्टूडेंट है, जो भी डिप्लोमा पास आउट हो चाहे बैचलर डिग्री पास आउट हो, उनको बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए यह वीडियो। इससे पहले भी आपका कई वीडियो हमने देखा है, उसमें आपने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाला है ओटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग, जो पोस्ट आते हैं हम लोग के रिगार्डिंग। और उसमें वीडियो में आपने जो भी बोला है, बेबाक अंदाज में जो भी आपने लोगों को शिक्षा दिया है, उससे बहुत अच्छा लगा हमको आपका वीडियो देख के। थैंक यू सर। एंड सर के बारे में बता दूं तो सर बिहार पटना से रहने वाले हैं। पर बिहार जिसको कहा जाता है कि एजुकेशन के हिसाब से बिहार पिछड़ा हुआ स्टेट है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम खराब है, जहाँ से कोई सफलता पानी आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सामने ऐसे ही एक पर्सन है जिन्होंने उसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के, वैसे ही एक एरिया से निकल के आज अपनी सफलता लिखी है। ये इन्होंने कई एग्जाम दिए, कई एग्जाम को क्वालिफाई किए। इन्होंने NCRE 25 एग्जाम को क्वालिफाई किया, जिसमें इनका रैंक 148 था। इन्होंने ऐसे ही दूसरे एग्जाम BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में OT असिस्टेंट के एग्जाम को क्वालिफाई किया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक इनका 18 रहा। और इन्होंने और भी कई एग्जाम दिए जिनमें इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू होने की वजह से उन एग्जाम में इन्होंने वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। लेकिन आज ये NCRE 25 के थ्रू ESIC वाराणसी में 4 महीने से वर्किंग है। इन्होंने अपनी सफलता अपने स्ट्रगल से लिखी। तो आज के वीडियो में हम इनसे समझते हैं कि कोई जो बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए, क्या करे, कौन सी बुक पढ़े, क्या मेहनत करे, जिससे वो अब गवर्नमेंट जॉब पा पाए या वो सफल हो पाए। क्योंकि हमें पता है, जब हम किसी से मोटिवेट होते हैं, किसी की कहानी सुनते हैं, तो उससे हमें आगे बढ़ने की एक जुनून सी जगती है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सर ने अपना क्वालिफिकेशन, एक सर का क्या रहा, और ये क्वालिफिकेशन कहाँ से किए और कब ये क्वालिफाइड हुए। तो सर अपना क्वालिफिकेशन। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो 10th 12th तो मैंने बिहार से ही किया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSCB। उसके बाद
मैंने इंट्रेंस एग्जाम दिया, बिहार पैराडेंटल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई किया और पीएमसीएच से हमने डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट का कोर्स किया है। और उसके बाद हमने लगभग दर्जनों एग्जाम दिए हैं, उसमें लगभग हम तो सर 10 एग्जाम में लगातार हमने फेल सर किया है। एग्जाम पे हम आएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो आपने जो डिप्लोमा किया, वो डिप्लोमा आपने एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप पीएमसीएच में गए थे हाँ एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद? हाँ, और सर पीएमसीएच में 2 साल का कोर्स हुआ हम लोग का। तो 2 साल एंट्रेंस में एग्जाम कौन सा होता था सर? बीसीसी के थ्रू होता है, बीसीसी के थ्रू एंट्रेंस बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम देने के उसमें बाद आप पीएमसीएच से 2 साल का डिप्लोमा का पीएमसीएच कोर्स मुझे किया। मिला। हाँ, अच्छा, आपने आपने डिप्लोमा कौन से सन में, आपने कौन सी ईयर में मेरा qualify सेशन था 2014-16 था, लेकिन मैं पास आउट 2018 में, क्योंकि वहाँ पे सेशन लेट है, बिहार का थोड़ा सा है, किया? सेशन सेशन लेट लेट होने की चलता वजह है, से 3-4 साल, मतलब 4 साल लग जाता है डिप्लोमा में भी। वहाँ पे डिप्लोमा के दौरान ओटी में भी ड्यूटी पड़ती थी, इमरजेंसी ओटी से लेके जनरल सर्जरी ओटी, गायनी सर्जरी ओटी, न्यूरो ओटी, सारे ओटी में ड्यूटी पड़ती थी। तो मैं मतलब ऐसा है कि डिप्लोमा के जो 2 साल के डिप्लोमा होते हैं, वहाँ पे बैचलर के लेवल का होता है 4 साल में। हाँ, 4 साल में वहाँ तो आपको लगा नहीं कि आप 2 कोर्स नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा कंप्लीट, हम छोड़ देते हैं? हाँ, थोड़ा है, बिहार का सेशन थोड़ा लेट चलता है गवर्नमेंट का, लेकिन ये है कि हमने पूरा किया। तो 2018 में आपने डिप्लोमा कंप्लीट क्वालिफाई किया। किया, ये आपने 2022 में अपना डिप्लोमा क्वालिफाई किया जी, 2018 में। तो 2018 के बाद आपने फर्स्ट जॉब कहाँ पे ज्वाइन की और क्या सैलरी थी वहाँ की? मैंने फर्स्ट जॉब मेडिपार्क हॉस्पिटल पटना में है, वहाँ से जॉब किया, और वहाँ हमारी फर्स्ट सैलरी जो थी 8,000 रुपये। 8,000 प्राइवेट में? प्राइवेट में स्टार्टिंग में मुझे लगता है फ्रेशर्स में 8,000 रुपये बहुत होते हैं जब हम कई नई जॉब ज्वाइन करते हैं। 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आपने जब डिप्लोमा क्वालिफाई किया और आप प्राइवेट जॉब में आप गए, तो गवर्नमेंट जॉब का कोई आइडिया था आपको? गवर्नमेंट जॉब का आइडिया था, लेकिन उस समय मेरा ध्यान नहीं जाता था, सोचते थे प्राइवेट जॉब ही सब कुछ है, प्राइवेट में जॉब कर लेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ कॉर्पोरेट में जॉब कर लेंगे, ये सब था। लेकिन स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है। अगर आपका मैनेजमेंट से या फिर कोई सीनियर से आपका कुछ मतलब कन्वर्सेशन हुआ या बैठ कर, तो उस दौरान आपको जॉब सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता प्राइवेट। ये तो है, प्राइवेट में बहुत टाइमिंग का इशू रहता है, थोड़ा उसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप 2022 में आपने आपका जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की थी, तो 2022 में जब आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, तो आपको कहाँ से, आपने क्या दिमाग में आया कि आपको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना चाहिए? किसी ने आपको वो उसके बारे में बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? तैयारी के लिए हमारे जो सीनियर थे, पीएमसीएच जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, वहाँ के सीनियर जो है हमारे, जो गैसुद्दीन बॉस है, और एक हमारे जूनियर जो कलीग जो लास्ट जहाँ में काम किया था, निरोग हॉस्पिटल, दोनों जो हमें प्रेरित किए कि आपके अंदर टैलेंट है और आपका थ्योरी भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे सीनियर और जूनियर दोनों में मोटिवेट। तो क्या मतलब वो लोग आपके साथ, मतलब सीनियर और जूनियर थे, तो क्या वो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे? हाँ, हमारे सीनियर जो है वो दिल्ली में ओटी असिस्टेंट के पोस्ट पे थे, जिनका गैसुद्दीन बॉस नाम है उनका, और अभी जो है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे है एम्स कल्याण में। अच्छा, ठीक है। वो अपना स्ट्रगल भी वो अपने बारे में भी बताएं कि उनको कितना साल लगा, और उनको देख के ही हम मोटिवेट। मुझे लगता है सर कि मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी जो डिप्लोमा क्वालिफाई है और वो प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहा है, तो उसको तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता जब तक वो किसी ऐसे पर्सन से ना मिले जिनका गवर्नमेंट जॉब हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही वाला ही बता सकता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से मिलते हैं, तो तब वो बताता है कि नहीं यार, एग्जाम तो क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लगता है कि वैकेंसी कम आती है या हम निकाल नहीं सकते, हमारा नहीं हो सकता। बहुत भ्रम है ऐसी चीजों में कि सीट्स कम आती है, वैकेंसी कम आती है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो सकता, बहुत टफ है। लेकिन जिसका गवर्नमेंट जॉब हो, वो अगर हमसे मिले एक बार, तो वो बता सकता है कि कह सकता है कि हाँ नहीं, आप तैयारी कर सकते हो, आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेरा भी मैंने ये चीज महसूस किया है कि गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट हमेशा एक सिखाता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए,
और उसी से हम मोटिवेट होकर तैयारी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके लिए भी ऐसा ही कुछ रहा कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट ही बताया कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो 2022 में आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। मतलब 4 साल आपने प्राइवेट में दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मुझे लगता है सैलरी का और इशू भी होता है, प्राइवेट में वर्क लोड होता है, सब कुछ बहुत हैक्टिक टाइप का होता है। तो मुझे लगता है, अच्छा एक चीज और, 2022 में उन्होंने आपको बोला कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, तो क्या उन्होंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बताया उन्होंने अपना पहले संघर्ष बताया कि वो भी कोई एक एग्जाम देके आज के टाइम में कोई भी क्वालिफाई, कंपटीशन आज इतना है कि कोई सोचेगा कि पहली बार हम एग्जाम दिए और पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है अभी के टाइम। अभी आपको हमारे जो सीनियर हैं वो भी लगभग 4 से 5 एग्जाम में फेल किए हुए थे। एम्स दिल्ली का एग्जाम दिए थे, एम्स ये उत्तराखंड का एग्जाम दिए हुए थे आपका, और एम्स गोरखपुर का, बहुत सारे एग्जाम में फेल किए। फिर उसके बाद अपने लाइफ के बारे में हमको सिखाया कि देखो, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया सीरियसली, और उसके बाद उनका एम्स दिल्ली में हुआ था लास्ट 2-3 साल पहले, उनका ये असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट में। उसके बाद तुरंत उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करके टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर भी एम्स कल्याणी में। अच्छा, तो वो अपने बारे में अपना संघर्ष बताया, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तब मैंने भी सोचा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपने लगभग कितनी साल तैयारी अपनी की होगी? हमने लगभग 4 साल 2022 से लेके 2026 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, और 4 साल के बाद आपको सफलता मिली। मतलब स्ट्रगल आपका थोड़ा कम नहीं था, स्ट्रगल ठीक ठाक कह सकते था, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम 4 दिन, 1 महीने, 6 महीने एग्जाम की तैयारी करें और हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, कोई एक एग्जाम दे और हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ऐसा मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो बाकी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग, आपकी क्या एक चीज और कि आपके मन में जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं रहता कि गवर्नमेंट जॉब होता है नहीं होता है, वैकेंसी आती है कितने लोगों का होता है, तो बहुत इश्यूज रहते हैं। आपके नॉन में कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब में है? कितने लोग, कोई आइडिया आपको? हमारे नॉन में तो जो हमें मोटिवेट किए पहले हमारे सीनियर गैसुद्दीन बॉस हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में, वो 2-3 गवर्नमेंट जॉब वो क्वालिफाई की हुए, अभी टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे एम्स कल्याणी में है। एम्स कल्याणी। फिर हमारे जूनियर जो है जेटी हार्डिंग कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेवल 4 पे ओटी टेक्नीशियन पोस्ट पे है। अच्छा, और भी कई सारे सीनियर जूनियर हैं। ठीक है, ठीक है। आपने 2022 में तैयारी स्टार्ट की, तब आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे? हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहे थे। प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्राइवेट जॉब में बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि भाई थक जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करने के बाद वो थक जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होता है, उसके बाद तैयारी नहीं कर पाते। तो क्या लगता है आपको, प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करना आसान है? प्राइवेट जॉब के साथ थोड़ा हमें समय निकालना चाहिए। जैसे प्राइवेट जॉब करे, वीक ऑफ मिला तो उस दिन हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उस दिन 7-8 घंटा पढ़ लिए। कभी लाइव ड्यूटी लगा तो उस दौरान हम कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपका एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग अकेडमी है, अभी तो डिजिटल का जमाना आ गया, अब लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी है, ट्रेन में बैठे हैं या कहीं भी है, रोड पे आप यूट्यूब के जरिए भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। ये अभी के डिजिटल के जमाना में पढ़ने के लिए सोचना नहीं है, टाइम निकालने के लिए। तो जब आपने एग्जाम की तैयारी की थी, तो क्या आपने बुक को प्रेफर की थी या कोई यूट्यूब ऐसे सब प्लेटफॉर्म? हाँ, हमारे सीनियर्स ने बताया था। सबसे पहले तो अजय यादव, शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ एनेस्थीसिया, वही हमने पढ़ा पहले। उसको 3-4 बार मैंने हाईलाइट किया मार्कर से। लगभग मैंने उसमें सारे लेसन पढ़े हुए हैं। उसके बाद एक मैनुअल ऑफ ओटी असिस्टेंट आता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 वो पढ़ा। फिर तीसरा हमने जो नोट्स बनाया था ओटी असिस्टेंट की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों नोट्स, मैंने अपना जो लिखा हुआ नोट्स वो ज़्यादा समझ में आता है, तो उसको मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके बाद मैंने बुक पढ़ा, उसके बाद मैंने समझ। तो बुक के अलावा आपने कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज किया? उसके अलावा एक एग्जाम के टाइम में, बीटीएसी एग्जाम के टाइम में, एक सुदर्शन पैरामेडिकल करके यूट्यूब चैनल था, उसको मैंने सब्सक्राइब किया था कुछ दिन के लिए। उस दौरान मैं प्राइवेट जॉब से छुट्टी भी लिया, 20-25 दिन का छुट्टी लेके पढ़ा, रिविजन किया पूरा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे बुक पढ़ना जरूरी है, या किसी 1-2 बुक को प्रेफर करें और उसको बार-बार पढ़ें? एग्जाम की तैयारी के लिए देखिए, कोई एक मतलब पहले तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए,
आपने अगर नोट्स बनाया तो उससे पढ़िए पूरा, अपना नोट्स पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। उसके बाद अजय यादव आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिए। उसके बाद उसको बार-बार पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ में आता। उसको आप एक ही लेसन को बार-बार समझिए, तो हो सकता है पहली बार में आपको पूरा समझ नहीं आए, दूसरी बार में आपको 50% समझ में आए। ऐसे-ऐसे इम्प्रूव कर दिया। उसके बाद हर एग्ज़ाम देना, ये नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें होगा कि नहीं होगा। लगातार आपको फॉर्म, जो भी फॉर्म निकल रहा है इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, सब भरना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, जो फेल करके आइएगा, तो उसके बाद जो आपका जो कंटेंट या जो आपका लेसन जो आपका वीक है, उस पे आप काम कीजिएगा। उसके बाद जो मोटिवेशन मिलता है, उसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, कि आपने जो तैयारी कर किया और नहीं हुआ, उसके बाद आपने उस पे काम किया। जहाँ आपका वीक पॉइंट था उस पे काम किया और दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा उस पे इम्प्रूव हुआ। तो इससे बार-बार एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम का डर भी खत्म हो जाता है और अंदर से मोटिवेशन भी आ जाता है, जो स्ट्रगल करके ही आ सकता है। कोई एक एग्ज़ाम देके ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ सकता। सेल्फ मोटिवेशन लोगों के अंदर सेल्फ कम होती है, मोटिवेशन, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि जब वो एक एग्जाम देते हैं तो वो हार मान लेते हैं, हाँ, और फिर एग्जाम की लगता है कि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, हमारा नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अभी पाना। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब मात्र 1% है। और आप सोचिए कि पहली बार एग्जाम दिए और पहले ही बार निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको हर एग्जाम देते हुए, और कभी भी नेगेटिव माइंडसेट से एग्जाम देने नहीं जाना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार फोड़ डालेंगे, यही माइंडसेट रहना चाहिए। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, हमसे भी धुरंधर लोग हैं पटना में अभी जॉब कर रहे हैं, हमसे सीनियर है, लेकिन उन लोगों का नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखा, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट लेके एग्जाम देने जाते थे, तो ये अच्छा नहीं हो पाया। अच्छा, आपने कितने एग्जाम दिए और सबसे पहला एग्जाम आपने कब दिया था, कौन सा एग्जाम दिया था गवर्नमेंट हमने जॉब? लगभग टोटल अभी लगभग 12 एग्जाम दिए हैं, और जिसमें सबसे पहला एग्जाम जो है मैंने एम्स दिल्ली का, जब वो ऑटोनोमस मतलब अलग से लेता था, कब तो उस दिया समय था दिया था। आपने? हमने पहला एग्जाम जो है 2022 के वही जनवरी या फरवरी में आया था। मतलब उस आप समय तक तैयारी लगभग स्टार्ट ही किया था, फिर भी फॉर्म भरा था और उससे एक्सपीरियंस लिया कि पहले एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा सिलेबस होता है। और उसके बाद मैंने लगातार लगभग 12 एग्जाम दिए हैं। एम्स सीआरई 3 बार दिया, सीआरई 1, सीआरई 2, सीआरई 3 में हुआ। उससे पहले एसजीपी दिया, लखनऊ का दिया, फिर यूपीयूएमएस इटावा का दिया, फिर उससे पहले क्या बोलते हैं एम्स दिल्ली का 3 बार दिया एग्जाम। उसके बाद बीटीएससी का केजीएमयू का एग्जाम दिया, जिसमें से मेरा बीटीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है और यहाँ ईएसआईसी वाराणसी में भी एमसीआरई 25 एमसीआरई। ठीक है, तो क्या उससे पहले जो आपने एग्जाम दिया, अच्छा एक चीज और, कि आपने 2018 में अपने क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो 2018 के बाद 2022 में आपने पहला एग्जाम आप बता रहे, तो 4 साल आपने एग्जाम नहीं दिया प्राइवेट जॉब में जब आप काम कर रहे? 4 साल हाँ हमने एग्जाम नहीं दिया, कुछ मतलब गाइडेंस की कमी थी यार। मतलब हम सोचते थे कि प्राइवेट जॉब ही सब कुछ होता है। उसके बाद जब हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है प्राइवेट जॉब में, प्लस कभी भी मैनेजमेंट या सीनियर जूनियर कुछ भी मतलब आपका बैड कन्वर्सेशन होगा तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं है, सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं होती, इसलिए सर आज की महंगाई में कुछ पैसे भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर अच्छे पैसे मिले प्राइवेट में, चूंकि मिलना मुश्किल है, तो एक होता है स्टेबिलिटी और दूसरी होती है एक टाइम के बाद आपका सैलरी जो है मतलब एक लेवल के बाद आपका बढ़ना उतना नहीं बढ़ पाता है, मुश्किल हो जाता है, बट रुक जाता है उसके बाद। तो मतलब आप 4 साल एग्जाम नहीं दिए, आपने डिप्लोमा करने के बाद 22 में किसी ने आपको मोटिवेट किया और उसके बाद आपने पहला एग्जाम दिया और एम्स का एग्जाम दिया, और उससे कंटिन्यू आपने लगातार तो 10-12 एग्जाम आपने दिए, और आज आप 2 जगह सिलेक्टेड हैं, एनसीआरई 25 और बीटीएससी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनका एनसीआरई 25 में ऑल इंडिया रैंक 145 रहा है, और बिहार में इनका ऑल इंडिया रैंक 18 रहा है। तो इन्होंने कंटिन्यू 2 एग्जाम क्वालिफाई। इससे पहले आपने एग्जाम जो भी दिए थे उसमें क्या मार्क्स रहे होंगे? इससे पहले एम्स दिल्ली में या एमसीआरई 1 में दिया था तो उसमें लगभग 50% के लगभग आ जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, कभी 52 गया, 55 गया, और लास्ट जो एमसीआरई 3 दिया जिसमें क्वालिफाई उसमें 62.50% आया। और एम्स ये बीटीएससी में जो मैंने क्वालिफाई किया दूसरा एग्जाम, उसमें लगभग 67.50 मार्क्स आए। तो आप जो जिस एनसीआरई 25 में आप सेलेक्ट हुए हैं, एनसीआरई 3 जिसको आप बोलोगे, तो उससे पहले जो आपने एग्जाम दिया था उसमें कितने मार्क्स आपके आए थे? उससे पहले बीटीएससी का एग्जाम दिया उसमें 67.50 आया।
तो क्या बीटीएससी का रिजल्ट थोड़ा डिले आया था? हाँ, रिजल्ट डिले आया आपको इसलिए उस मैंने समय पता एम्स नहीं का था? एग्जाम, एम्स का जो पहले से तैयारी करते थे तो उस दौरान फॉर्म आ गया अगस्त सितंबर में, उसमें भरा मैंने और एम सीआरई 3 में हो गया। सीआरई 1-2 में किसी कारण से तो इन थोड़ा चूक दोनों रह एग्जाम के गया। सिलेक्शन से पहले वाला जो एग्जाम था जिसमें आप सेलेक्ट नहीं थे, उसमें कितने मार्क्स आए होंगे? उसमें लगभग वही 50% के लगभग मेरा मार्क्स था, 51 कभी 52, थोड़ा तो बॉर्डर आपको लगा लाइन पे नहीं था कि उस अब समय। नहीं होगा, आपने मेहनत पूरी कर ली हुई है, आप किसी आप आपने इतने एग्जाम दे लिए हुए हैं, आप 8 7 8 10 एग्जाम बता रहे हो, उसके बाद आपको लगा नहीं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं तैयारी? नहीं, यही तो गलत करते हैं ना आजकल के यूथ जो है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी आप हार मान जाइएगा तो फिर जीवन में कुछ नहीं होगा। आपको लगे रहना है, किसी को सफलता जल्दी मिल जाता है, किसी को सफलता लेट से मिलता है, इसमें लगे रहना है। अगर सचमुच सफल होना है तो आपको संघर्ष करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा दिल्ली चले गए एग्जाम देने, वो एग्जाम देने, तो उसमें इतना खर्चा हो गया, इतना नहीं एग्जाम नहीं निकल रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जो आपने बैड एक्सपीरियंस जो गेन किया, जितना बार फेल हुए हैं, वही आपके आने वाले एग्जाम में सक्सेस का रूपरेखा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे 2022 से, उसमें आप प्राइवेट जॉब में थे, तो किसी कोई जॉब के साथ आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम किसी प्राइवेट जॉब में नहीं आई क्या? प्राइवेट जॉब में आया। जैसे प्राइवेट जॉब जब कर रहे थे उस दौरान थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 घंटा पढ़ लेते थे, वीक ऑफ के दिन 8-10 घंटा पढ़ लिए, और उसके बाद जब भी एग्जाम आया तो मैं 25 दिन या 20 दिन का रिवीजन करने के लिए सीएल या आईएल अपने लगा दिया। क्योंकि आप प्राइवेट जॉब में अगर पैसा देखिएगा तो फिर पैसा के पीछे भागिएगा तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा और एग्जाम के टाइम में रिवीजन नहीं हो पाएगा, इस दौरान आपका कहीं ना कहीं चूक हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हायर लेवल पे है। कंपटीशन है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, हाँ, और मैनेज करते हैं अपनी तैयारी को, तो आप टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। अब आजकल के युवा लोग रील देखने में व्यस्त रहते हैं सुबह से शाम तक। ये तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उनका एक और चीज की, जब आपका रिजल्ट आया एनसीआरई 25 का, तो आप उस समय कहाँ थे और आपको आपने कब रिजल्ट अपना देखा और कैसा आपने फील किया उस समय? एमसीआरई 25 का जब रिजल्ट आया तो उस समय तो हम मतलब दोपहर में कहीं मतलब घूम रहे थे दोस्त सबके साथ, तो उस दौरान तो हमको पता नहीं चला, लेकिन एक सीनियर बताया कि एम्स का रिजल्ट आया, देखे हो। तब हमने रात में लगभग 8 बजे देखा और उसमें मेरा रैंक 145 था और लगभग पूरा ओवरऑल सीट 300 के लगभग था और ईडब्ल्यूएस में रैंक 15 था। तो उस दौरान हमने देखा कि लगभग 120 के लगभग सीट था जनरल में भी, और ईडब्ल्यूएस मिला के लगभग 150 क्रॉस था, तो 145 था, तो हमको लगा कि कम से कम इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब अंदर से खुशी हुई बहुत ज्यादा। तो मतलब आपको रिजल्ट देख के ये हुआ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पक्का है? ठीक है, आपने उसके बाद आपने ये अपनी जो खुशी है प्राइवेट की, अपना आपका रैंक कितना अच्छा है, मार्क्स इतना अच्छा है, आपने किसी को शेयर किया, फ्रेंड या किसी फैमिली में? सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को बताया, उसके बाद हमारे जो कलीग हैं वो अभी ईएसआईसी बेटा में है, रजनीश नाम है, उनको भी बताया, क्योंकि वो भी बोले थे कि वो भी हमें मोटिवेट किए थे, हमारे क्लासमेट ही हैं, बोले थे कि इस बार नहीं हुआ, उनका सीआरई 2 में हुआ था, तो उस बार वो मोटिवेट किए कि अगले बार आपका भी हो जाएगा, और सही में हुआ। तो मतलब उस रैंक पे आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है। ठीक है, आपने कब ये मतलब एमसीआरई में आपका सिलेक्शन, जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, ऐसी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उस प्रोसेस में आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज में प्रॉब्लम आ सकती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं हुआ, अपने पे भरोसा भी था और प्लस रैंक भी अच्छा था इस दौरान। और दूसरी बात की कभी जिंदगी में अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि अगर मान लो इस बार एक बार और हम कल्याण सिंह का भी गए थे काउंसलिंग कराने के लिए, कल्याण सिंह है लखनऊ में, डॉक्यूमेंट तो उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन यूआर में रैंक अच्छा नहीं आया था, जिस कारण रिजर्वेशन नहीं मिला, यूपी में रिजर्वेशन था तो उसमें नहीं हुआ। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि काउंसलिंग हो गया फिर भी नहीं हुआ फाइनल मेरिट में, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना चाहिए, अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज और कि आपने एमसीआरई के थ्रू आपको एसआईसी वाराणसी अलॉट हुआ, आपने कब ज्वाइन किया एसआईसी? हमने 1 मई को लगभग ज्वाइन किया है ये ईएसआईसी वाराणसी। ठीक है, आपका जो जॉब का लेवल है वो लेवल 3 है। हाँ, तो इस जॉब में आपकी सैलरी कितनी तक? हमारी जो नेट सैलरी है वो सभी कैंडिडेट को जरूरी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो सैलरी कितनी मिलने वाली है,
अब सैलरी तो सबको अच्छा होता है कि रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन कितनी सैलरी मिलती है? हमारी जो नेट सैलरी है वो लगभग 50K के 50,000 के लगभग अभी स्टार्टिंग है। ESIC उसके बाद जो एक सेंट्रल जॉब है उसमें काफ़ी सारे अलायंस हैं, बहुत सारे अदर बेनिफिट भी हैं, तो इस दौरान अच्छी जॉब है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका बिहार में भी सिलेक्शन हुआ है, तो क्या आप बिहार ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ, बिहार में सिलेक्शन हुआ है तो हर कोई सोचता है अपने होम एक बार टाउन रहे, होम टाउन में जॉब हो जाए, भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो प्रेफर तो करेंगे बिहार ही। ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से जो कैंडिडेट हमारे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या आप कहना चाहते हो कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको ध्यान रखना है जिससे उनको आने वाले समय में सफलता मिले? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले पहले तो अपने खुद पे विश्वास करना है कि हम निकाल सकते हैं, सेल्फ क्योंकि कॉन्फिडेंस। और कोई कुछ भी बोलता रहा है, जैसे हम ही को सब मजाक उड़ाता था कि आप तुमसे, एक मेरा दोस्त है वो अभी रेलवे में है सीनियर हाँ। क्लर्क, वो बोलता था तुमसे चपरासी का जॉब नहीं निकलेगा। तो कोई कुछ बोल रहा है तो उसका बात नहीं सुनना है, अपना एक कान से निकालना है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, अपना आप तैयारी में लग जाइए। कोई कुछ भी बोलता रहे, जब रिजल्ट आएगा सबका आपके मुंह पे तमाचा लग जाएगा, खुद पे खुद जवाब मिल जाएगा। और इसीलिए अपने पे भरोसा करना है, उसके बाद सही किताब पढ़ना है, अपने सीनियर से पूछ लीजिए, चाहे आप ही का जैसे यूट्यूब चैनल है, जो भी कंटेंट है सबका देखिए, ऐसा नहीं बोले कि इन्हीं का, सबका देखिए, कंपेयर कीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए, अपना नोट्स बनाए, नोट्स पढ़िए, उसके बाद तैयारी कीजिए। तैयारी के बाद भी आप एग्जाम देने जाए तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए कि मेरा इस एग्जाम में हो जाएगा और इस एग्जाम में अपना 100% दूंगा, यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। ये नहीं जानना है कि अरे यहाँ आ गए, अभी तक 2-3 एग्जाम दिए नहीं हुआ, इस एग्जाम में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव माइंडसेट कभी भी नहीं के साथ एग्जाम देने नहीं सोचना चाहिए, हमेशा माइंड में पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वही 2 घंटा आपका लाइफ डिसाइड करता है, फ्यूचर डिसाइड करता है। उस दौरान आप अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे, कोई क्या बोला नहीं बोला वो सोचते रहेंगे, तो आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिला होगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो पहली चीज कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और आपको लग रहा हो कि तो आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिला कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो पहली चीज आपको लग रहा हो कि एक एग्जाम आप दिए पहला और उसी पहले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये मुश्किल है। क्योंकि हमारे साथ मोहित कुमार ने जो शेयर किया उसमें आपने देखा होगा कि आपको कई एग्जाम देने पड़ते हैं, मीन्स बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कई एग्जाम देना पड़े, आप तैयारी कीजिए, एक एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन आप डीमोटिवेट मत होइए। अगर आप एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आप उससे और मोटिवेट होइए, सेल्फ मोटिवेट होइए और अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए कि अगला एग्जाम हमसे नहीं होगा अगर इस बार नहीं हो पाया तो। दूसरी चीज, आपको पेशेंस रखना है। तीसरी चीज, सही गाइडेंस आपको प्रेफर करनी है, क्योंकि अगर आप सही गाइडेंस, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारी आप बुक रख लो और पढ़ लो और उस बुक से हो जाए, तो बिल्कुल नहीं। आपको 1 या 2 या 3 बुक प्रेफर करनी है, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको टाइम देना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपकी क्या मांगती है, आपकी कुर्बानी मांगती है और स्ट्रगल मांगता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब का सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो हमारे साथ मोहित कुमार ने जो भी अपना एक्सपीरियंस सर ने शेयर किया, इन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें टाइम दिया, क्योंकि हमें मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए कि भाई गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, बड़ी मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती है। तो आपने इनकी कहानी सुनी, इनका स्ट्रगल आपने सुना और उसी स्ट्रगल से इन्होंने अपनी सफलता लिखी। तो मैं इनका फिर से आपकी तरफ से, अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कुछ कीमती, क्योंकि ये जॉब में है सर, आप पता है आपको, एक होता है जॉब और दूसरा होता है फैमिली देखना। तो उसमें से टाइम निकालना और किसी की अपने एक्सपीरियंसेस को किसी दूसरे के फायदे के लिए शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को सेव करें और सेव करके इसी वीडियो को देख के बार बार मोटिवेट हों और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें और आप बिल्कुल
हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपको गाइड करेंगे और आपको सफलता ज़रूर दिलाएँगे। इसके लिए हम मोहित कुमार को फिर से धन्यवाद देना आपको चाहते भी हैं। बहुत थैंक बहुत यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन और आपके एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग अकादमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप जो है एक अच्छे टीचर के तौर पे पूरे सोसाइटी में आप दिखें आने वाले फ्यूचर में। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।